बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पर ख़त्म हो गई, ये होगा, और दूसरा कि आइनी तरमीम जो हो रही है इसमें क्या होगा। इसकी तफसीलात इस वीलॉग में बताएंगे। तमाम आइनी तरमीमें जो हुई हैं उनकी तफसीलात इस वीलॉग में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप ये वीलॉग सुने। हम ये वीलॉग बना रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी शॉर्ट वीडियो हर उस टॉपिक की बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप अगर आपने शॉर्ट वीडियो सुनी है तो फिर आपको इंतज़ार करना होगा। अगर आपने तफसीलात से हर नुक्ते पर या तो मेरा तजिया भी लेना है या आपने राय रखनी तो नीचे कमेंट में बताएं कि ये कौन सा है, जो कौन सी तरमीमें की गई और सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पर कैसे ख़त्म हो गई। इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे। सबसे पहले जो मेन टॉपिक था वो 243। हमने आप लोगों को कहा था कि आर्मी चीफ के बारे में है, वो बात सच साबित हो चुकी है। हमने आपको इन तरमीमों का ड्राफ्ट आने से पहले भी बताया था, और जो अभी तक मीडिया पर किसी जगह पर 27 आनी तरमीम का जिक्र नहीं हो रहा था, तो हमने आपको आइनी तरमीम के बारे में बताया था। और आप अगर हमारा व्लॉग सुनते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था कि 247 तरमीम ये किया जा रहा है कि एक ओहदा क्रिएट किया जा रहा है। तो फिर आप लोगों को मालूम होगा कि अब नया आर्टिकल तरमीम की जा रही है कि जो फील्ड मार्शल बनेगा वो मरते दम तक फील्ड मार्शल रहेगा और वर्जी में रहेगा। मिसाल के तौर पर वो हाल सर्विस रहेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी होगा। अभी तक इस पर कंफर्म नहीं। जब ये तरमीम आ जाएंगी, ये इनका मंजर हो जाएगा, तो ये जो इस वक्त हमारे साथ और पेपर है जो तरमीम की शुदा मसदा है, वो इस बात की गवाही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए ख़ास तौर पर 243 में तरमीम की गई है। जुल्फ़कार अली भुट्टो जब हुआ था तो फ़ौजों को सिर्फ एक करता था। उसने आइन में एक तरमीम की थी जिसके मुताबिक तीनों फोर्सों को कंट्रोल जनरल आर्मी चीफ नहीं करेगा, नीचे जो होगा वो ओहदा करेगा। जो फील्ड जनरल शमजान हैं वो करेंगे, उसको ख़त्म करके अब डिफेंस आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। अब देखिए, 27 नवंबर को वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। उस रिटायरमेंट के बाद उसका ओहदा ख़त्म हो जाएगा। अफसोस है उस जनरल साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली, लेकिन हाफिज़ साहब को तो मर्द दम तक एक्सटेंशन की हुई सुना दी गई, वो हाथ सर्विस रहेगा। दूसरा, 243 में यही तरमीम की गई है, और जो अहदे हैं और तकरी हैं वो आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म की मुशावरत से किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर नेवी का कौन सा चीफ़ लगाना है और फ़िज़ाइया का कौन सा चीफ़ लगाना है, और उसके बाद तीसरी फोर्सों का जो पाकिस्तान में चौथी फोर्स रॉकेट फोर्स है वो कौन होगी, और तमाम जो इख्तियारात होंगे अब जनरल आसिम मुनीर यानी आर्मी चीफ़ के पास होंगे। ये तरमीम की जा रही है, अगर ये पास हो जाएंगी तो यही होगा। दूसरा, आर्मी चीफ़ को ये असना होगी कि उसको कानूनी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर वो जिस तरह सदर के साथ है। अब सदर जरदारी ने जो तरमीम की हैं वो हैं। इसके बाद आप लोगों को भी मालूम होगा, एक वीलॉग में बनाऊंगा कि शहबाज शरीफ को चप्पल और गूट क्यों मारे गए, कि आप ये तरमीम फौरी तौर पर वापस लें, और शहबाज शरीफ ने वापस ली। इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तरमीम कर दी गई है। अब इस शेख के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का अगर जज अमीनुद्दीन ख़ान के तले नीचे काम नहीं करेगा वो घर जाएगा, और अमीनुद्दीन ख़ान साहब आइनी अदालत के बच। अफसोस है मुझे काजी फैज़ ईसा पर, जिसने इलेक्शन चोरी करके दिया, PTI से बल्ला छीन के लिया, PTI के साथ जुल्म सितम हर किस्म का साथ दिया। क्या 28वीं आइनी तरमीम में इलेक्शन कमीशन के बारे में और काजी फैज़ ईसा को लगाया जाएगा? क्या उसको भी इलेक्शन कमीशन, जब तक काजी फैज़ ईसा के 2 साल मुकम्मल नहीं होते या एक नाम बनाया जाए, देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक नई सुप्रीम कोर्ट अब महकमा सुप्रीम कोर्ट के सिवा कुछ नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में केस ज़मानतों के चलेंगे और नहीं। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ा जो घटिया किरदार ख़त्म काजी फैज़ ईसा या अफरीदी साहब ने किया है, अमीनुद्दीन ख़ान ने किया, जमाल मंदोखैल ने किया, और जो
دوسرا محمد علی مظہر، ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ تفصیلات میں نے جو سپریم کورٹ کی، اور چوتھا جو تیسری جو سب سے مین ہے وہ ہے کہ اسلام آباد کے بہادر ہائی کورٹ کے جج جنہوں کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں یہ ترمیم لائے گی 200 جو ترمیم ہے، اس کے تحت یہ ترمیم ہوگی کہ اب ججوں کو ایس ایچ او کی طرح آرڈر ملے گا، جناب آپ کا بلوچستان ٹرانسفر کر دیا، فوری طور پر بلوچستان نکلے، اور بلوچستان والے کو لکھا آپ لاہور یا لاہور والے کو کراچی اور پشاور والے کو ملتان، اسی طرح اب ججوں کو ٹرانسفر ملیں گے۔ یہ ترمیم پاس ہو جائے گی۔ حکومت کے پاس نمبر بھی مکمل ہے سینٹ میں اور اپوزیشن میں۔ اب مولانا فضل الرحمان کا جو موقف ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بھی بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب جب آپ 26ویں یعنی ترمیم ہو رہی تھی اس وقت آپ اکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ بہت کچھ ہوتا، آپ احتجاج کا اعلان کرتے اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی عمل دیتے، یہ 26ویں یعنی اور 27ویں یعنی ترمیم کا راستہ روکا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے تو کہا کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کا اور جسٹس منیب اختر کا راستہ روکنے میں حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے۔ کیا آپ پی ٹی آئی کا جو عام پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا؟ میں آپ لوگوں کو بتاؤں ہزاروں کروڑوں خربوں ترمیمیں کر لیں گی جب نئی حکومت پاکستان کے میں تمام ترمیمیں واپس ہو جائیں گی اور پاکستان آئین قانون سوائے شرط ہے کہ پاکستانی قوم نے ہمت نہیں آنی اور اپنا مقصد کے لیے لڑتے رہنا ہے۔ شکریہ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں تاکہ آپ کو آنے والے وقت پر یہ ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔